स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल ARD कॉम्पिटिटिव पॉइंट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है, तो सिर्फ वैकेंसी आने से कुछ नहीं होता है, उसका तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी है। और एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी में एनसीईआरटी का बहुत ही अहम रोल होता है फ्रेंड्स। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए एनसीईआरटी का ये अगला सीरीज हम लोग शुरू करते हैं। तो अगला सीरीज में क्या आता है, तो चलिए गुरुत्वाकर्षण को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अरे पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि चक्कर लगाए हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। अर्थात यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। अतः अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। अर्थात पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम जो उपग्रह है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। अभिकेंद्रीय बल नहीं, अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। अतः एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। कौन बल? अपकेंद्रीय बल। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से क्या है? कम है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसलिए चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो भारहीनता हमें महसूस होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। कहता है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल एकाएक कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। कहता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी यानी पेंडुलम क्लॉक जो होता है गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में लोलक घड़ी जो होता है उसका सुई बढ़ जाती है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? कहता है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद क्या होगी? बाद में गिरेगी, क्योंकि लोहा भारी है और जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए और एक समान आकार की लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि वायु प्रतिरोध एकदम नगण्य है, वायु है ही नहीं, तो किसी भारहीनता का अनुभव, सब कुछ भारहीनता का अनुभव करेगा, किसी में भार रहेगा नहीं, तो एकाएक सब एक साथ ही गिरेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर। पृथ्वी के ध्रुव पर किसी भी पिंड का भार क्या होता है? सर्वाधिक होता है। किस पर? ध्रुव पर। याद कीजिएगा, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? कहाँ पर? ध्रुव पर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होता है। कहता है पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से क्या होगा? अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा है तो उसका भार क्या होगा? अधिक महसूस होगा, और जब त्वरित गति से नीचे आ रहा है तो उसका भार क्या होगा? कम महसूस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। भूतुल्यकाली उपग्रह जिसे जियो सिंक्रोसिस सैटेलाइट कहते हैं, उसका परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल
क्या होता है, तो वर्तमान का 1/4 भाग। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वर्तमान का 1/4 भाग। चलिए आगे देखते हैं। कहता है लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है, लोलक की लंबाई पर। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है, लोलक की लंबाई पर। ठीक है। कहता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक खत्म हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान जस के तस रहेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम और चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है। पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो क्यों नहीं गिरती है, इसका क्या कारण है। तो कहता है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा कहाँ रहती है, तल के अंदर रहती है, इसीलिए पीसा की झुकी मीनार नहीं गिरती है। चलिए देखते हैं आगे। कहता है यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। कहता है जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर धक्का महसूस होता है। कब, जब चक्रीय झूले पर आदमी जब झूलते रहता है तब अपकेंद्रीय बल के कारण उसको बाहर की ओर धक्का महसूस होता है। कौन बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। चलिए आगे देखते हैं। कहता है विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर, विभिन्न द्रव्यमान भार नहीं, द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे क्योंकि इसका द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन भार क्या होगा, सेम होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के कौन कौन से उदाहरण हैं, चलिए देखते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो सूर्य की परिक्रमा निश्चित कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यदि पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो ये पृथ्वी की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में नहीं करेगा। कौन, चंद्रमा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा क्यों आते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रियाओं के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अर्थात गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है। तो ये अगला सीरीज खत्म हो गया दोस्तों, और ये सीरीज आप लोग देखते जाइए क्योंकि एलपी टेक्नीशियन में बहुत ही काम आने वाला है। तो इसी तरह का सीरीज हम लोग डेली लाएंगे फ्रेंड्स, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये आपको बहुत ही काम आने वाला है एलपी और टेक्नीशियन में, और रेलवे की आगामी परीक्षाओं में भी बहुत काम आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग देखते जाइएगा। चलिए धन्यवाद।